सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हवा का झोंका। और मैं आपका दोस्त समीर सावंत एक बार फिर से एक कहानी लेकर आया। और आज की लव स्टोरी है रूही और विशाल की। मेरा नाम रूही है। आज की कहानी मेरे प्यार के लिए। मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, उसका नाम था विशाल। मैंने उसको आने से मना किया था, लेकिन वो सुना नहीं। उसने जिद कर ली थी कि वह मेरे साथ रिलेशन में आएगा। पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद मैं बिल्कुल इस हालात में नहीं थी कि दोबारा किसी से मोहब्बत करूं, क्योंकि बहुत धोखे खाए थे मैंने उसके प्यार में। मन नहीं करता किसी पर ट्रस्ट करने का, पर वो लड़का बड़ा जिद्दी था और फिर मान गई मैं। पहले हम दोस्त बने, फिर उसने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया। वो लड़का अच्छा था, मेरे साथ साथ दूसरों की भी केयर करता था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी हाँ बोल दी। हमारी कॉल पर घंटों ढेर सारी बातें होती। यूं कहे तो लव स्टोरी हमारी शुरू हो चुकी थी। एक दिन मैंने विशाल से पूछ ही लिया कि विशाल, मुझसे शादी करोगे ना? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी जान हो और तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो रूही। हमारा वक्त साथ में काफी अच्छा बीत रहा था। दोनों प्यार की नाव में सवार गोते लगा रहे थे। जैसे प्यार में होता है कि एक दूसरे के बिन रह ना पाना, वही हालत थी मेरी और विशाल की। वक्त तेजी से बीता जा रहा था और थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो शायद हर रिलेशनशिप में होते ही है। एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त था जिसने विशाल को मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मैसेज कर दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा नाराज हो गया। हम दोनों में इस बार थोड़ा मनमुटाव सा हो गया। विशाल ठीक से बात नहीं करता मुझसे बात करने में कतराता था। वो उस दिन से बदल सा गया था। अचानक से उसके इस बिहेव से काफी परेशान हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो अब मेरी बात से ज्यादा दूसरों की बातें सुना करता था। एक बात समझ नहीं आती, लोग दूसरों की बातों पर इतना जल्दी यकीन कैसे कर लेते हैं। मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते थे, पर विशाल मेरी सुनता तब ना। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, फिर भी वह मेरी बात नहीं मानता था। बहुत मनाती थी मैं उसको कि मेरी जान, इतना मत रूठा करो मुझसे। यूं ही मुझको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम्हारा वक्त चाहिए। मैं उसे मनाने की लाख कोशिशें करती, वो मजाक समझकर इन बातों को इग्नोर कर दिया करता था। फिर मैंने 2 दिन तक कॉल करना बंद कर दिया। फिर तीसरे दिन उसका कॉल आया, उसने सॉरी बोला और एक बार फिर से हम नेक्स्ट डे मिलने का प्लान बनाया और मिले भी। हमने साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। फिर से दिन भर बातें और फिर वही प्यार। उस पहले दिन के झगड़े के बाद से हम दोनों में अब छोटी सी बात को लेकर झगड़े हो जाया करते थे। कभी कभी तो बहुत झगड़ा होता था। मैंने सुना है जिन रिश्तों में ज्यादा झगड़े होते हैं वो सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन जब मेरी बारी आई तो शायद वसूल बदल गया था। हम फिर से मिले, फिर से एक साथ हुए, लेकिन इस बार यह झगड़ा एक लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। यूं कहें तो बहुत ज्यादा हो गया था। दिन ब दिन उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। वो मुझसे ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। अब पता नहीं उसके इस बिहेवियर की वजह क्या थी। जब मैं आखिरी बार उससे मिलने गई थी, मुझे याद है काफी लड़ाई हुई थी उस दिन, यहाँ तक कि उसने मुझे मारा भी था।
गालियां दी। उसके इतना कुछ करने के बाद भी मैंने उसे गले से लगा लिया। प्यार करती थी उससे, बेइंतहा पागलों की तरह। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मुझे अपनी कंपनी में हर रोज पैसों का हिसाब देना पड़ता है। एक दिन मेरे बॉस ने मुझ पर गलत आरोप लगा दिया और मुझे झूठ का फंसाया जा रहा था। ऑफिस में किसी ने मेरे बारे में मेरे बॉस को बता दिया और उन्हें मेरे बॉयफ्रेंड विशाल का नंबर दे दिया। मेरे बॉस ने विशाल को कॉल कर बहुत कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। यहाँ तक कि ये भी बोला मेरा ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जाहिर सी बात है, ये सब सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। उस दिन शाम में उसको कॉल की, बाबू कैसे हो, क्या कर रहे हो? वो पहले से काफी गुस्से में था। उसने बहुत डांटा, कहा कि तुम अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में हो, ये क्या चल रहा है? इस तरह की कई सारी बातें बोलकर वो मुझे बहुत सुनाया, तरह तरह की बातें बोली। मैं बोली, जान मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मुझे फंसाया जा रहा है, बात को समझो। मैं उसे 1000 बार सॉरी बोली और वो मेरी एक नहीं सुनी। मैं बहुत टूट चुकी थी, किसी भी काम में मन नहीं लगा मेरे सर में बहुत प्रेशर पड़ रहा था। मैं उसको बोली, ठीक है तुम रिश्ता नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार पहले की तरह आई लव यू बोल दो ना। पहले की तरह एक बार बाबू बोलकर बुलाओ ना। एक बार पहले की तरह किस करो ना। एक बार बोलो, बाबू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस आखिरी बार बोल दो, दोबारा कॉल नहीं करूंगी तुमको। फिर उसने आई लव यू कहा और फोन कट कर दिया। आज के बाद से अभी तक उसका कॉल नहीं आया। मैं हैरान हूँ, मुझे जिसने इतना जख्म दिया, जिसने मुझे इतना प्यार किया, एक बार भी वह पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं तरस गई उससे बात करने के लिए। मुझे बहुत उम्मीद था वो फिर से आएगा मेरे पास, पूछेगा कैसी हो रोही, खाना खाया कि नहीं, मुझे भूल गई हो, ये सब बोलेगा। वो एक बार प्यार से बोल देता कि आई एम सॉरी बाबू, मैं उसे माफ कर देती, गले से लगा लेती, पर यह सब दूर की बात है। उसने मुझे उस दिन के बाद आज तक कॉल भी नहीं किया। उस दिन से लेकर आज तक मैं किस हालात में जी रही हूँ सिर्फ भगवान को ही मालूम है। और मुझे इतना कुछ होने के बाद भी उसके लौट आने का इंतजार रहेगा। उसके इंतजार में उसकी रूही। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कहानी हो और आप चाहते हो उस पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आपकी लव स्टोरी का इंतजार रहेगा। मिलूंगा एक और नई दर्द भरी कहानी के साथ।